आज का सवाल है, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि प्लांट्स इन सिग्नल्स का यूज ग्रोथ और रिस्पॉन्सेज कंट्रोल करने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लियर डेफिनेशन बनाते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ये केमिकल्स प्लांट्स खुद बनाते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में, और फिर ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज भेजते हैं कि कब ग्रो करना है, कब स्लो करना है, या एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स देना है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट आइडिया याद रखो, हार्मोन्स का मेन काम कोऑर्डिनेशन है। मतलब एक जगह सिग्नल बनेगा और इफेक्ट कहीं और दिख सकता है। इससे प्लांट अपने रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स सबको एक टीम की तरह मैनेज करता है। अब हम मेजर प्लांट हार्मोन्स को वन बाय वन समझते हैं। पहले आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन को तुम ग्रोथ डायरेक्शन का हार्मोन समझ सकते हो, स्पेशली शूट्स में। ये सेल्स को इलोंगेट करवाता है, इसलिए स्टेम्स लंबी होती हैं और प्लांट लाइट की तरफ बेंड भी करता है। ऑक्सिन का क्लासिक एग्जाम्पल फोटोट्रोपिज्म है। लाइट ऊपर से या साइड से आए तो ऑक्सिन शेडेड साइड पर ज्यादा अक्यूमुलेट होता है। वहां सेल्स ज्यादा इलोंगेट होती हैं और शूट लाइट की तरफ कर्व कर जाता है। ये लॉजिक डायरेक्शन समझने के लिए सुपर यूजफुल है। नेक्स्ट, जिबरेलिन्स। इनका रोल मोस्टली स्टेम इलोंगेशन और ग्रोथ बूस्टिंग में होता है। अगर प्लांट ड्वार्फ है या सीड्स को जर्मिनेट करना है, जिबरेलिन्स हेल्प करते हैं। ये बोल सकते हो कि ये प्लांट को ग्रोथ पुश देते हैं। जिबरेलिन्स का इजी एग्जाम्पल, सीड जर्मिनेशन। सीड के अंदर स्टोर्ड फूड को यूजेबल बनाने के लिए एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और जिबरेलिन्स इस प्रोसेस को ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। इससे बेबी प्लांट को स्टार्टअप एनर्जी मिलती है। अब साइटोकाइनिन्स नाम से हिंट मिलता है। साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन सेल्स के डिवीजन को प्रमोट करते हैं और लीव्स को ग्रीन और यंग रखने में भी हेल्प करते हैं। मतलब ये एजिंग को स्लो कर सकते हैं। साइटोकाइनिन्स का एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर में बहुत कॉमन है। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हो तो शूट्स इजीली डेवलप होते हैं। इसलिए प्लांट प्रोपगेशन लैब्स में हार्मोन्स का बैलेंस सेट करके रूट्स वर्सेस शूट्स कंट्रोल किए जाते हैं। अब एब्सिसिक एसिड, जिसको एबीए बोलते हैं, इसको तुम स्ट्रेस हार्मोन समझ लो। जब ड्राउट होता है, एबीए स्टोमाटा क्लोज करवाता है ताकि वाटर लॉस कम हो। ये सीड डोमेंसी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ताकि सीड गलत टाइम पर जर्मिनेट न करे। अप्सा का क्लियर एग्जाम्पल है, ड्राई कंडीशंस में लीव्स के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। रीजन सिंपल है, प्लांट पानी बचाना चाहता है, तो एब्सा एक प्रोटेक्टिव डिसीजन जैसा एक्ट करता है। नेक्स्ट है एथिलीन। ये एक गैसियस हार्मोन है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स ऑफन मिस कर देते हैं। एथिलीन राइपनिंग और एजिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और कुछ केसेस में लीफ फॉल या फ्रूट सॉफ्टनिंग भी। मतलब फ्रूट्स राइपन करने में एथिलीन का डायरेक्ट रोल है। एथिलीन का डेली लाइफ एग्जाम्पल है, रॉ बनानास के साथ एक राइप बनाना रख दो तो राइपनिंग फास्ट होती है, क्योंकि राइप फ्रूट एथिलीन रिलीज करता है जो बाकी फ्रूट्स को सिग्नल देता है कि राइपन होना स्टार्ट करो। अब थोड़ा समरी और बिग पिक्चर। प्लांट हार्मोन्स का काम सिर्फ ग्रोथ को बढ़ाना नहीं होता, कभी कभी ग्रोथ को रोकना भी होता है, जैसे एबीए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इफेक्ट हार्मोन की क्वांटिटी, प्लांट पार्ट और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। लास्ट में एक क्विक रिकैप। ऑक्सिन डायरेक्शन और इलोंगेशन, जिबरेलिन्स इलोंगेशन और जर्मिनेशन, साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन और एंटी एजिंग, एबीए स्ट्रेस और डोरमेंसी, एथिलीन राइपनिंग। अगर तुम इन कीवर्ड्स को एग्जाम्पल से लिंक कर लोगे, आंसर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।